एपिसोड की स्टार्टिंग में शीन के चाइल्डहुड वर्जन को देखते हैं जहाँ पर शीन अपने पास के बारे में बता रहा होता है कि कैसे उसकी फैमिली को नामेकावा नाम के क्रिमिनल ने मार दिया और उसकी फैमिली में सिर्फ वही बच गया। और शीन कहता है कि यही से शुरुआत होती है मेरे सबसे बुरे सपने की। उसके बाद शीन बता रहा होता है कि उस इंसिडेंट के बाद से नामेकावा की शक्ल मेरे दिमाग में बस गई और वो मादरजात नामेकावा मैंने डिप्रेसिव स्टेट का बहाना कर आर्टिकल 38 की मदद से पैनल कोड पर छूट गया। उसके बाद हम देखते हैं कि शीन और पेंच रूम में होता है और वो सो रहा था। तभी उसको सपना आता है कि नामेकावा उसको और उसकी फैमिली को मार रहा है। तभी वो डर के चिल्लाता है और अनाथालय के कर्मचारी उसकी आवाज सुनकर वहाँ पर आ जाते हैं। उसको समझाते हैं कि डरो बेटा, कुछ नहीं हुआ, भूल जाओ उसे। उसके बाद हम देखते हैं कि सुबह हो जाती है। शीन पेपर से ओरिगामी बना रहा होता है और वो बोलता है कि पेपर से ओरिगामी बनाने से मैं नामेकावा के बारे में सब कुछ भूल जाता हूँ और ऐसा तब तक करता हूँ जब तक मैं थक नहीं जाता और सो नहीं जाता। और जैसे मैं सो जाता हूँ तभी फिर से मुझे सपना आता है कि मैं नामेकावा के हाथ से मारा गया। मेरी लाइफ ऐसी चल रही थी, लेकिन एक दिन मुझे पता चला कि नामेकावा मारा गया। उसके बाद न्यूज में बता रहे थे कि नामेकावा टोक्यो में डेड पाया गया और उसको 2001 में शीन की फैमिली को मारने के इल्जाम में अरेस्ट किया गया था। बट उसकी मैनी डिप्रेसिव कंडीशन के कारण कोर्ट ने उसको अपराधी नहीं माना, उसको रिहा कर दिया था। और शीन बता रहा था कि इराकी जजमेंट की वजह से उस दिन के बाद से उस आदमी के लिए मेरा जो डर था वो हमेशा हमेशा के लिए मिट गया। और कोई भी कंट्री, कोई भी लॉ, कोई भी पुलिस उससे मुझे बचा नहीं पाई, लेकिन कीरा ने मुझे बचा लिया। और वो न्यूज एंकर बता रहा था कि इंटरनेट पर ये छाया हुआ है कि ये सब कीरा ने किया है। एंड देन अगेन हमें फिर से शीन की आवाज सुनाई देती है जहाँ पर वो बोल रहा होता है कि कीरा ही गॉड है, कीरा ही जस्टिस है। और मुझे भरोसा था कि कीरा की वजह से ये दुनिया पीसफुल वर्ल्ड बन पाएंगी, लेकिन वो अचानक से गायब हो गया। उसके बाद हम एडल्ट शीन को देखते हैं जहाँ पर वो बता रहा होता है कि कीरा कौन है। यही पता लगाने के लिए मैंने बहुत रिसर्च की, लेकिन मुझे कुछ भी पता नहीं चला। बस मुझे एक हिंट मिला कि कीरा जस्टिस के लिए किसी का भी इस्तेमाल कर सकता है। और उसके बाद मैं साइबर टेररिस्ट बन गया ताकि मैं कीरा के नजदीक जा सकूं और उस बेकार दुनिया को बेटर प्लेस बना सकूं। और हम यहाँ पर ये भी चीज नोटिस करते कि शीन जो चिप्स खा रहा होता है ये एग्जैक्टली वही चिप्स होते हैं जो कि कीरा खाता था 10 साल पहले। एंड देन हम देखते कि शीन कंप्यूटर पर काम कर रहा होता है और उसकी बैकग्राउंड में आवाज सुनाई देती है जहाँ पर बोल रहा होता है कि फाइनली उस टाइम मेरा वक्त आ गया था। तभी उसके पीछे ऊपर से डेटो गिरती है और वो डेटो को उठा लेता है और डेटो को खोलकर उसके सारे इंस्ट्रक्शन पढ़ लेता है और डेटो को पाकर बहुत ज्यादा खुश होता है। उसके बाद शीन कंप्यूटर पर क्रिमिनल्स की लिस्ट निकालता है और उन सब में से इन दो लोगों को चुनता है जिनको 10 साल पहले रिहा किया गया था। और इन दोनों ने बड़ा ही सीरियस क्राइम किया था। एक ने चोरी की थी और दूसरे ने एक लड़की को मार डाला था। और इसमें से पहले का नाम होता है नामाकी काजुतोशी जिसने चोरी की होती है और दूसरे का नाम होता है टाइची कुनोगिटा जिसने मर्डर किया होता है इस लड़की का। उसके बाद हम टाइची को देखते हैं जो कि सो रहा था। तभी उसने जिस बच्चे को मारा था उसका सपना आता है जहाँ पर हम देख सकते कि वो बच्चे को मारना नहीं चाहता लेकिन मार देता है और डर कर उठ जाता है। और हम देखते कि अपनी गर्लफ्रेंड हायाका के साथ रह रहा होता है लिव इन रिलेशनशिप में। और हायाका उससे पूछते कि क्या तुम्हें फिर से वही सपना आया, तो टाइची हाँ बोलता है और हायाका उसे संभालती है। और अगले दिन हमें फिर से शीन की आवाज सुनाई देती है जहाँ पर बोल रहा होता है कि टाइची ने अपना नाम कुनोगिटा से चेंज करके आमेजावा कर दिया है। एंड दैट टाइम हम देखते कि टाइची और हायाका दोनों अपने अपने काम पर निकल जाते हैं। और हम देखते कि टाइची टॉयलेट साफ कर रहा होता है और काम खत्म हो जाने के बाद उसने जिस बच्चे को गलती से मारा था उसके ग्रेवयार्ड पर जाता है, वहाँ पर फूल रख देता है। और तभी उस बच्चे की मॉम आ जाती है वहाँ पर और टाइची को फूल रखते हुए देखती है और टाइची को फूल उठाती है, उसको फेंक के मारती है। और टाइची उनसे माफी मांगता है बट उस बच्चे की मॉम उसको माफ नहीं करती है। उसके बाद हम देखते कि टाइची अपने घर पे आ चुका होता है और वो थोड़ा नाराज होता है। तभी हायाका उसके पास जाती है, बताती है कि मैं माँ बनने वाली हूँ। और हायाका पूछती है कि क्या तुम खुश नहीं हो, तो टाइची बोलता है मैं खुश हूँ। तभी हायाका टाइची से पूछते है कि क्या तुम मुझसे शादी करोगे। टाइची सुनकर खुश तो होता है पर वो रो देता है और बोलता है कि मैं अपने आप को खुश रखने के लायक नहीं हूँ, तो मैं तुम्हें कैसे खुश रख पाऊंगा। और तभी हायाका उसे संभालती है, बोलती है कि मेरे लिए और मेरे बच्चे की खुशी के लिए तुम मेरे साथ हो, ये सब ठीक है, मुझे बस इतना ही चाहिए। और मैं जिसे जानती हूँ वो टाइची कुनोइदा नहीं और टाइची आमेजावा है जिसका भी पुनर्जन्म हुआ है। और ये सब भूल जाओ, सब ठीक हो जाएगा। और अगले दिन हम देखते हैं कि टाइची वॉश बेसिन साफ कर रहा होता है। तभी उसको बाथरूम में उसका दोस्त नामाकी मिलता है। उसके बाद दोनों बाहर जाते हैं। नामाकी उसको बोलता है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा तुम टॉयलेट साफ करने जैसे बेकार जॉब कर रहे हो, छोड़ दो उसे। टाइची उसको बोलता है कि मैं जो कर रहा हूँ मैं उस पर खुश हूँ। तो नामाकी उसको बोलता है कैसे बेकार जिन्हें से अच्छा चलो कुछ बड़ा करते हैं पहले की तरह। तो टाइची उसको बोलता है मैं अपनी पुरानी लाइफ भूल चुका हूँ, अब नए सिरे से अपनी जिंदगी जी रहा हूँ और मेरा बेटा भी होने वाला है, इसलिए दोबारा मेरे पास मत आना। और नामाकी उसके पास जाता बोलता है कि तो ये बात है, तो फिर मेरे पास एक आइडिया है। टाइची को लगता है कि नामाकी उसकी फैमिली को कुछ करेगा, इसलिए बोलता है कि अगर तुमने मेरी फैमिली को कुछ किया तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तो नामाकी उसको बोलता है कि तुम बेवकूफ हो क्योंकि मैं फिर से जेल में जाने वाला हूँ। एंड देन नामाकी उसको बोलता है कि अभी फिलहाल के लिए मैं जा रहा हूँ लेकिन वापस जरूर आऊंगा। और वो जाते जाते बोलता है कि तुम एक बात याद रखना, तुम हमेशा मेरे साथ ही रहोगे। और वो ये बोलकर वहाँ से चला जाता है। और उसके बाद हम शीन को देखते हैं जो कि डेटो पर नाम लिखने वाला होता है और थोड़ा डरा हुआ भी होता है। और वो अपने डर को भगाकर डेटो खोलता है और उस पर नामाकी काजुतोशी का नाम लिखता है। और इधर अब देखते कि नामाकी काजुतोशी मर जाता है। और ये देखकर टाइची को भी समझ नहीं होता कि आखिर हुआ तो हुआ कैसे।
उसके अगले दिन हम देखते हैं कि टाइची नींद से जाग जाता है और उसको बुरे सपने नहीं आए होते हैं। और यही बात हायाका उससे पूछती है कि तुम्हें बुरे सपने तो नहीं आए ना, अच्छी नींद आई ना। तो टाइची बोलता है हाँ। एंड देन हम देखते हैं कि दोनों काम पे जाने लगते तभी टाइची हायाका को बोलता है कि क्या तुम मुझसे शादी करोगी। हायाका ये सुनकर खुश हो जाती है और रोने लग जाती है, बोलती है कि हाँ जरूर, लेकिन प्रॉमिस करो कि तुम मुझे खुश रखोगे। टाइची उसको गले लगाता है, बोलता है कि मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं तुम्हें हमेशा खुश रखूंगा। उसके बाद टाइची बोलता है कि चलो रेस्टोरेंट चलते हैं और हायाका हाँ बोलती है। एंड देन दोनों रेस्टोरेंट के निकल जाते हैं। उसके बाद हम टाइची को देखते हैं जो कि टाइल्स साफ कर रहा होता है बाथरूम की। और तभी बाथरूम में शीन आता है और टाइची से पूछता है कि तुम बहुत ही खुश दिखाई दे रहे हो, जरूर कुछ अच्छा हुआ मिस्टर एमाजावा, या फिर मैं कहूँ कुनुगिडा। शीन उसको बोलता है कि अपना नाम चेंज कर लेने से तुमने जो पाप किए वो मिटने नहीं वाले। और हम देखते हैं कि शीन ने पुलिस के कपड़े पहने होते हैं और टाइची पूछता है कि तुम कौन हो। शीन उससे पूछता है कि तुम कौन हो, क्योंकि एक मासूम बच्चे को मारने वाला मेरे ख्याल से कभी खुश नहीं रहना चाहिए। टाइची उसको समझाता है कि मैं वो करना नहीं चाहता था, लेकिन मैंने जो किया उसके लिए माफी मांग चुका हूँ और उसका भुगतान भी कर चुका हूँ। तो शीन उसको बोलता है कि तुमने अपने हाथों से एक 7 साल की बच्ची को मार डाला। तो टाइची उसको समझाने की कोशिश करता है कि वो बच्ची शोर मचाई थी, इसलिए मैं उसका मुंह बंद करने की कोशिश कर रहा था, तो मुझे क्या पता था वो मर जाएंगी। तो शीन बोलता है कि ये कोई एक्सक्यूज नहीं हुआ। तो टाइची शीन को बोलता है कि मैं मानता हूँ मेरे से गलती हुई है, इसलिए मुझे हर रात उस लड़के का सपना आता है। तो शीन टाइची के नजदीक जाता है और पूछता है कि क्या तुम्हें कल रात उस लड़के का सपना आया था। तो टाइची कोई भी आंसर नहीं देता है और शीन वहाँ से चला जाता है। और तभी हमें बैकग्राउंड में शीन की आवाज सुनाई देती है, जहाँ पर वो बोल रहा होता है कि इस आदमी ने 2 गुनाह किए, पहला एक लड़की का मर्डर और दूसरा अपने द्वारा किए गए पाप को भूल जाना। उसके बाद हम शीन को देखते हैं जो कि अपने रूम में होता है और डेस्कटॉप पर टाइची कुनुगिडा का नाम लिखता है और कैमरे में दिखता है तो वो नहीं मरता है। और फिर वो डेस्कटॉप पर टाइची एमाजावा लिखता है और डेस्कटॉप का असर स्टार्ट हो जाता है और तड़प तड़प कर टाइची मर जाता है। एंड देन शीन को रूप की बात याद आती है, जहाँ पे उसने बताया था कि तुम्हें अगर किसी को जान से मारना है तो उसका रियल नाम इस डेस्कटॉप पर लिखना होगा, बट उसने अगर अपना नाम चेंज किया है तो उसका दूसरा नाम ही रियल नाम होगा। और शीन ये बात समझ जाता है और इधर हम देखते हैं कि हायाका अपने होने वाले बच्चे को कैसे पालेंगे इसके बारे में प्लानिंग कर रही होती है। और अगेन हमें बैकग्राउंड में शीन की आवाज सुनाई देती है, जहाँ पे बोल रहा होता है कि किरा के नाम से यही से शुरुआत होती है मेरी क्रिमिनल्स को मारने की। एंड देन हम देखते कि शीन डेस्कटॉप पर सभी क्रिमिनल्स के नाम लिख रहा होता है और वो बोलता है कि उसके पास से मैं हर दिन एक एक क्रिमिनल को लगातार मारता गया। उसके बाद न्यूज में बता रहे होते कि सभी क्रिमिनल्स एक के बाद एक पूरी दुनिया में लगातार मारे जा रहे हैं और एक केस बिल्कुल 10 साल पहले हुए कीरा के केस जैसा ही है। एंड देन हम देखते कि शीन ने डेस्कटॉप प्रोविजन की हेडक्वार्टर की वेबसाइट हैक की होती है और तभी एक ऑफिसर डेस्कटॉप प्रोविजन हेडक्वार्टर को कॉल लगाता है और उनको बताता है कि इमरजेंसी, यहाँ पर ताकाशिदा टाउन में अचानक से लोग सड़क पर एक के बाद एक मारे जा रहे हैं, हमें डेस्कटॉप प्रोविजन की मदद चाहिए, आप जल्दी आइए यहाँ पर। और शीन ने बात सुन लेता है और डेस्कटॉप को होने के बारे में जानकारी निकालता है तो और कोई नहीं बल्कि साकुरा आवी होती है और वो उस जगह के लिए निकल रहा है। तभी वो बोलता है कि मैं कीरा का मैसेंजर हूँ, इस दुनिया में जितनी भी डेस्कटॉप है उन सबको कलेक्ट करने के लिए आया हूँ और मैं नए कीरा को जन्म देने वाला हूँ। तभी रूक को बोलता है कि रूक मैं डेस्कटॉप लेकर आता हूँ और ये बोलकर शीन डेस्कटॉप लाने के लिए निकल जाता है और रूक पीछे खड़ा होता बोलता है कि इंटरेस्टिंग। और यही पे एपिसोड खत्म हो जाता है।